हेलो दोस्तों। तो आज हम नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आयनों इक्विलिब्रियम का। आज हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। तो हेडिंग लगाते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट। बेसिकली साल्ट हमने अभी डिफरेंट टाइप के साल्ट पढ़े हैं। अब हम सब स्पेरिंग सोल्यूबल साल्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले NaCl लो। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। साल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही कंसीडर करते हैं, पूरे पूरे टूटते हैं। तो Na+Cl- में टूटा। अब हम लेंगे AgCl। तो सपोज दैट एक कंटेनर है। कंटेनर में कुछ पानी है। जैसे ही हमने इसमें AgCl डाला तो AgCl कैसे टूटेगा? Ag+ और Cl- में टूट गया। कुछ AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट है, कुछ ये डिजॉल्व साल्ट है, डिजॉल्व AgCl है। कुछ प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। तो ये है अनडिजॉल्व AgCl। जैसे ही AgCl ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेगा, मतलब ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, तो फिर ली चाट्रियल प्रिंसिपल आएगा और बोलेगा नहीं, अब तुम मतलब डिजॉल्व से अनडिजॉल्व में कन्वर्ट होना स्टार्ट करो। क्योंकि ली चाट्रियल प्रिंसिपल को कुछ भी चीज़ ज़्यादा हजम नहीं होती, मतलब वो कुछ भी काम अगर हो रहा है तो उसका अपोज करता है। जैसे ही AgCl प्रेसिपिटेट बन के नीचे जमता रहेगा, लेकिन एक टाइम बाद जब ज़्यादा हो जाएगा डिजॉल्व AgCl ज़्यादा कम हो जाएगा और अनडिजॉल्व ज़्यादा हो जाएगा। तो अनडिजॉल्व डिजॉल्व में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये इसको बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट। मतलब अब जितना AgCl अनडिजॉल्व में कन्वर्ट होगा, उतना ही डिजॉल्व में कन्वर्ट होने लगेगा। तो फाइनली इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो AgCl यही है एक कौन सा साल्ट? स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट Ag+Cl-। अब समझ में आया मैंने इक्विलिब्रियम क्यों लगाया था। बेसिकली साल्ट में इक्विलिब्रियम नहीं लगता है, क्योंकि ये AgCl है, ये अनडिजॉल्व AgCl ये डिजॉल्व सिल्वर क्लोराइड। तो इक्विलिब्रियम आया है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा के इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। तो सैचुरेटेड स्टेट पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा एक। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Ag+ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे AgCl, लिख दिया। एक्टिव मास सॉलिड है ये, तो एक्टिव मास ऑफ AgCl 1 हो जाएगा। तो K फाइनली Ag कंसंट्रेशन ऑफ Ag एंड Cl- Ag+ एंड Cl-। और ये इसको बोलेंगे KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि Ag और Cl है जो वो है सॉल्युबिलिटीज कैसे है? क्योंकि ये सैचुरेटेड स्टेट पे है। सॉल्युबिलिटीज और KSP को क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट
प्रोडक्ट। आई थिंक इतना तुमको समझ में आया होगा। KSP लिखना आया होगा तुमको, कैसे लिखते हैं। अब चलो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ले रहे हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी बेसिकली मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी ऑफ आयन, मोलैरिटी ऑफ आयन, मोलैरिटी ऑफ आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेसिकली यूनिट क्या होती है, मोल लीटर। तो अब थोड़ी हम आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे KSP और S में रिलेशन निकालना, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब फाइनली पहला केस 1, पहला एग्जाम्पल लो। तो AgCl ले लो, AgCl टूटेगा, Ag प्लस Cl माइनस में टूट गया। तो इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी पहले इनिशियली होगी ना, S मोल पर लीटर, इनिशियली कुछ तो मोल इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो इनिशियली टाइम 0 पे, और एट इक्विलिब्रियम आने पर 1 की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर S सोल्यूबल पार्ट है, AgCl S मोल सोल्यूबल है, तो बाद में कितना बनेगा एट इक्विलिब्रियम पे, Ag के मोल मतलब S, और Cl की जगह भी लिखेंगे हम S, मतलब इक्विलिब्रियम पे। तो फाइनली हम KSP कैसे लिखेंगे, KSP तो Ag की कंसंट्रेशन और Cl की कंसंट्रेशन, ये KSP हो गया। और Ag की कितनी वैल्यू गिवन है, S, सॉल्युबिलिटी S है, और Cl की कितनी है, S। तो KSP निकल के कितना आया, S², S²। अगर और अच्छे सॉल्युबिलिटी के टर्म में लिखना है, सॉल्युबिलिटी √KSP, ऐसे भी लिख सकते हो। तो फाइनली ये रिलेशन AB2 टाइप में, जैसे AB2 टाइप, फर्स्ट AB टाइप में देखना है। अब ऐसे ही चलो और देखो A to B टाइप में रिलेशन, A to B टाइप और B to A टाइप के कंपाउंड होंगे, उसमें कैसे निकालेंगे। सपोज दैट BaCl2 इनिशियली S मोल पर लीटर इतना सोल्यूबल था, कन्वर्ट जैसे ही टूटा Ba+2 Cl- में, इसमें तुमको बस साल्ट ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे कि मैं ब्रेक कर रहा हूँ बस थोड़ी अगर तुमने 9th क्लास पढ़ी होगी तो साल्ट ब्रेक करना तो आता ही होगा। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, S मोल इसके बनेंगे, S मोल इसका। तो फाइनली हम KSP कैसे लिखेंगे, KSP कैसे लिख लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, KSP को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो सॉलिड है, अनडिजॉल्व
और ये है डिजोल्व पार्ट, तो Ba प्लस 2 Cl नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर, तो इसको 2s लिखेंगे। 1 की स्टोसिमेट्री, इधर 2 की स्टोसिमेट्री, 1 से 1 बना, s से s से 2 लगा है इधर, इसलिए 2s। तो इसको कंसंट्रेशन की टर्म में ऐसे लिखेंगे, पावर में लगा देंगे। अब KsP फाइनली लिखेंगे, s की कंसंट्रेशन और 2s, क्लोरीन कितना है 2s क्यू स्क्वायर, तो KsP कितना निकल के आया, s इंटू 4s स्क्वायर, मतलब कि KsP कितना निकल के आया 4s क्यूब। Ab2 टाइप साल्ट में है KsP। देखो एक तो मेथड ए हो गया, अब मैं जनरल फॉर्मूला वाला भी मेथड बता दे रहा हूँ, तो तुमको और थोड़ी आसानी हो सकती है। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, सपोज दैट एक कंपाउंड है AXBY, ये कैसे टूटेगा, x मोल A के है प्लस y, और y के मोल B है माइनस x। अब इसको सपोज दैट S मोल पर लीटर डिजोल्व था इनिशियली AXBY, तो एट इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल बनेंगे, 1 मोल कंपाउंड से x मोल बन रहे हैं, 1 मोल से x बन रहे हैं, तो XS लिखेंगे हम इसको, और 1 मोल से कितने बन रहे हैं y, तो इधर लिखेंगे YS। अब बस KsP लिख दो, के नहीं, हाँ KsP, तो क्या निकल के आएगा, KsP x A प्लस y थोड़ी सी सॉरी गलती हो गई, A प्लस y की पावर x है, B माइनस x की पावर कितनी है y। तो अब हम रखेंगे AY की कंसंट्रेशन मोल कितने हैं, XS है मोल, तो इसके ऊपर x, B के कितने मोल हैं YS Y। तो इधर से निकल के क्या आया है KsP का फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, x के ऊपर x, y के ऊपर y, s के ऊपर y के ऊपर y, x s के ऊपर x प्लस y। जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया। देखो इसको सॉल्व कैसे किया, s के ऊपर x की पावर है, s के ऊपर y की पावर है, फाइनली पावर ऐड हो गई, x के ऊपर x की पावर, y के ऊपर y की पावर, ऐसे लिख दिया मैंने। आई थिंक अब तुमको समझ में आया होगा। चलो एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूं ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं समझा दे रहा हूं ए बी टाइप के, जैसे NaCl AgCl, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, AXB टाइप में x कितना है, 1, B कितना है y भी 1, AXBY ऐसे लिखो ना, AXBY, तो XY कितने के बन है 1 AgCl में 1 है ना, x बराबर भी 1 है, y बराबर भी 1 है,
क्योंकि इसमें स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। हाँ, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे, KSP कैसे लिखते हैं हम, KSP एक्स के ऊपर एक्स की स्क्वायर, वाई के ऊपर वाई की स्क्वायर, प्लस एस के ऊपर एक्स प्लस वाई की स्क्वायर। KSP कितना निकल के आ गया, फाइनली एस स्क्वायर निकल के आ गया। और हमने यही तो मैंने तुमको बताया था पहले भी। चलो दूसरा देख लो, AB2 टाइप साल्ट में, A2B टाइप साल्ट में, तो इसमें BeCl2 ले लो। तो x कितना है, x कितना गिवन है, x कितना है 1, y कितना है, y देखो 2 है, y 2। तो KSP लिखो, KSP का जनरल फॉर्मूला लगाओ, x की पावर x में स्क्वायर, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। x कितना है 1 प्लस y, मतलब कितना निकल के आया KSP 4s3। यही तो मैंने पहले निकाला था। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला को ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत दे सकता है। नॉर्मली साल्ट ब्रेक करके निकालना तुम फॉर्मूला, साल्ट ब्रेक करके KSP लिखना, KSP से फॉर्मूला निकालना, तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा। चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। Solubility product of question, solubility product of sparing soluble salt, sparingly soluble salt sparingly soluble salt AX2 is 3.2 into 10 power minus 11. Find the solubility of salt. Find the solubility of salt in mole per liter। ओ मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग सॉल्यूशन इतना, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। हाँ सही है। तो फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट पूछा है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बेसिकली हम जनरल फॉर्मूला में रख के देख लो, कौन सा सोल्यूशन देख लो। AX2 है, x इसमें कितना है 1, y कितना है 2, y 2। सॉल्युबिलिटी पूछा है हमने। KSP हम कैसे लिखते हैं, KSP की वैल्यू भी गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है। KSP कैसे लिखते हैं हम, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी x प्लस y 2 प्लस 1, ऐसे तो लिखते हैं KSP। KSP का फॉर्मूला देखो, लिख दे रहा हूँ इधर, KSP जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x की पावर x, y की पावर y, सॉल्युबिलिटी x प्लस y। यही तो जनरल फॉर्मूला था, बस यही लगाया है मैंने इधर। KSP की वैल्यू गिवन है 3.2 10 पावर माइनस 11, निकल के आया 4s3, 4s³ निकल के आया, 8 टाइम्स कटा तो s³ निकल के आया
0.8 10⁻−11। अब बस रूट कर दो। जीरो हटाएंगे, जीरो हटाएंगे तो 12 होगा, 12 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, 12 हो गया। अब एस का क्यूब है, 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 4 2 जा 8, 2 आ गया। और इसका आएगा -4, 3 चुक 12। हाँ, ये हमारी मोल पर लीटर, यही हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन था 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था, 2004 में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। सेंट्रल फॉर्मूले से हमने सॉल्युबिलिटी निकाल दी। बस यही है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, अच्छी तरह से याद रखो, पढ़ो। चलो और पढ़ा रहा हूँ, आगे लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन एक और, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली soluble salt A2B3 is solubility X given है, X given है। तो पहला x की पावर स्क्वायर, सेकेंड 4s क्यूब, थर्ड आंसर 27x4, डी ऑप्शन 108 x की पावर y। अब देखो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, मतलब केएसपी पूछा है। A2B2 टाइप कंपाउंड है, मतलब इसमें x कितना है 2, y कितना है 2। केएसपी का फॉर्मूला क्या है, केएसपी का x की पावर x, y की पावर y, s x प्लस y, ये जनरल फार्मूला है। तो बस जनरल फार्मूला में रखो, के एस पी एक्स 2 है, वाई भी 2 है, के एस पी बराबर 2 की पावर 2 एक्स बाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी एक्स प्लस वाई मतलब 4, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, एस की पावर कितनी है 4। A2B3 टाइप कंपाउंड है, B3 मतलब बाई 3 आएगा। तो S सिंपली 5 आएगा। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 32 S5 कुछ गलत है, ओ से 3, इधर 3 होना चाहिए। एक्स के ऊपर एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, चेक एस एक्स प्लस वाई, 3 3 जा 9, 29 27, 7 को 28, 4 दुनिया नोट 10, S5। अब के एस पी कितनी गिवन है, सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है एक्स, तो सिंपली के एस पी निकल के आ गया 108 x5। अब देख लो, अब मैच कर रहा है ये वाला। थोड़ी क्वेश्चन में एरर हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन से ही एरर होते हैं। दो क्वेश्चन कर लिए हमने, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है।
if the pH of saturated solution of BaOH2 barium hydroxide is 12. Find KSP of BaOH का होल ट्वाइस। अब इसमें फाइनली हमको क्या पूछा है, KSP पूछा है। KSP पूछा है, pH गिवन कर दिया है। सबसे पहले BaOH को लिखो, BaOH होल ट्वाइस को साल्ट को तोड़ के लिखो, Ba प्लस 2OH, ऐसे ही तो टूटेगा। इनिशियली इसकी सोल्युबिलिटी S थी, बाद में एट इक्विलिब्रियम इसकी होगी S, इसकी होगी 2S। KSP का फॉर्मूला देखो, अपन को क्या दिया, KSP का फॉर्मूला बताओ। AB2 टाइप साल्ट में 4SQ आती है। चलो जनरली लिख के ही देख ले रहे हैं ना। x कितना है 1, y कितना है 2, x की पावर x, y 2 है, x 1 है, y 2 है, 2 की पावर 2 s, और कितना है 2 प्लस 1, तो KSP निकल के आ गया 4S3। लेकिन हमसे पूछा, हमको अभी S गिवन नहीं है, KSP पूछा है, उसके लिए pH दिया है, हिंट pH दिया है, pH गिवन किया है, लेकिन हमको pH के लिए H प्लस की कंसंट्रेशन भी नहीं दिखाई दे रही। मतलब हमको सबसे पहले POH निकालना। pH कितनी गिवन है 12, POH कितनी निकल के आएगी 14 माइनस 12, POH निकल के आएगी 2, तो OH की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10⁻²। अरे भाई POH का फॉर्मूला क्या होता है 10⁻OH का माइनस POH, तो भाई उधर से ही OH की कंसंट्रेशन निकल आई, OH की कंसंट्रेशन निकल आई। फाइनली OH की कंसंट्रेशन कितनी है 2S, देखो अब ये निकल आया डाटा 2S। फाइनली इधर S ही निकालना था जो गायब था। 2S निकल के कितना आया 10⁻², तो S कितना निकल के आएगा 10⁻²/2। अब S निकल आया, इसलिए मैं बोल रहा था कि तुमको तोड़ना आना चाहिए, मतलब साल्ट को तोड़ना आना चाहिए। जनरल फॉर्मूले से कुछ इन्फॉर्मेशन मिस भी हो सकती है। जैसे देखो इसमें कि साल्ट को तोड़ना कंपलसरी है, मतलब कि तुमको, वरना तुम क्वेश्चन टैकल ही नहीं कर पाओगे। अब सॉल्युबिलिटी बस सीधा रख दो, 4 × 10⁻²/2 के पावर 3, तो कितना निकल के आएगा 4 8 10⁻², 0.5 × 10⁻² मोल पर लीटर। ये हो गया आंसर। गलती हुई है कि कहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ ये पावर में गलती हुई है, तो 4 दूनी 8, ये पावर इधर 8 जाएगी 8, तो फाइनली इधर भी 8 आएगी। अब सही है, अभी क्वेश्चन सही हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी इधर स्क्वायर क्यूब का इसका नहीं किया था। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, आज पता नहीं कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही मुझसे।
चलो एम्स का क्वेश्चन करते हैं अब हम। एम्स का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे आज हम सब। KSP ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज एक्स। KSP दे दिया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OH minus concentration of OH in resultant solution, in resulting solution। तो इसका ऑप्शन बना दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है 3x⁴ 1/3। बी ऑप्शन 2⁴ x/4 1/3। सी x⁴ ये 1/3। और फिर लास्ट डी ऑप्शन x/3 1/4। हमसे क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ OH आयन। OH नेगेटिव पूछा है, KSP गिवन है। तो इसको सबसे पहले तोड़ के लिखो, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैसे टूटेगा? स्ट्रोंशियम प्लस 2OH नेगेटिव में टूटेगा या नहीं? साल्ट को तोड़ दिया। फाइनली हमसे पूछ क्या रहा? हमसे OH की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब OH की कंसंट्रेशन। तो पहले जनरल फार्मूला लगाएंगे। AB2 टाइप है तो KSP का फार्मूला क्या होता है? AB2 टाइप में आप रट जाना चाहिए 4s3, सीधा सीधा अब याद हो जाना चाहिए। AB2 टाइप के कितने कर चुके क्वेश्चन? 4s3, सीधा याद रखो KSP 4s3। और AB टाइप में s², सीधा याद रखो। अब कब तक करते रहेंगे? तो KSP 4s3 है। KSP कितने गिवन है? x 4s3, s निकाल लो, x/4 1/3। अब निकालना है हमको OH की कंसंट्रेशन निकालनी है। OH की कंसंट्रेशन कितनी है? सपोज दैट ये है S, तो इनिशियली ये 0 था। अब इधर कितना हो गया? S मोल पर लीटर डिजोल्व था, तो इनिशियली 0 रहेंगे। बाद में कितना? S स्टोइस्मेटिक कोएफिशिएंट 1 है। S मोल से 1 मोल से S 1 मोल S है, तो 1 मोल ये भी है, 2 मोल है, इधर 2S हो जाएगा। 2S हो जाएगा या नहीं? तो फाइनली अपन को OH की कंसंट्रेशन पूछी है। OH की कंसंट्रेशन तो कितनी है? 2S है। S की हमने निकाल ही लिया है, तो बस ऐसे सिंपल रख दो, x/4 1/3। मतलब देख लो x/2 कौन सा आंसर आ रहा है? OH का यही आंसर है। अब देख लो कौन सा है सही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला, बी ऑप्शन। ये एम्स का क्वेश्चन था। बस तुमको साल्ट को तोड़ना लिखना चाहिए, आना चाहिए। KSP का अगर ये डायरेक्ट याद नहीं है तो सिंपली KSP बराबर x⁴x y⁴y सॉल्युबिलिटी x+y, सीधा सीधा जनरल फार्मूला है। तो बस हमने एम्स का भी क्वेश्चन कर लिया 2006 का, बी ऑप्शन है सेकंड। चलो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, चलो थ्योरेटिकल भी करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन एट सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम of sparingly soluble salt, sparingly soluble salt
Which species are in equilibrium? Which species are in equilibrium? पहला dissolved salt, ion of undissolved salt, ions of dissolved salt. B, undissolved salt, undissolved salt इक्विलिब्रियम में है, ions of undissolved salt, ions of undissolved salt. C, undissolved salt, ions of dissolved salt, dissolved salt. D, none. मैंने पहली स्लाइड में तुमको पढ़ाया था, ये क्वेश्चन बताओ तुम. At solubility equilibrium of soluble sparingly soluble salt, which sparingly soluble salt, which species are in equilibrium. मैंने क्या पढ़ाया था कि एक मैंने बी कर लिया था, क्या बोला था, AgCl डालेंगे तो AgCl Ag प्लस में टूटेगा प्लस Cl माइनस में टूटेगा, और ये बाद में प्रेसिपिटेट होने लगेगा नीचे की तरफ, और जब ज़्यादा प्रेसिपिटेट होगा तो ज़्यादा सॉलिड, मतलब ये हो गया डिजॉल्व, ये क्या है अनडिजॉल्व, अनडिजॉल्व. जैसे ही ज़्यादा पीपीटी प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, लीचेट्रिल बोलेगा नहीं अब आयनों में तोड़ो, तो इक्विलिब्रियम डिजॉल्व और अनडिजॉल्व AgCl में बना था. तो बस अब देख लो आंसर कौन सा है. डिजॉल्व साल्ट, डिजॉल्व साल्ट ये तो नहीं है क्योंकि दोनों डिजॉल्व हैं. अनडिजॉल्व साल्ट, आयंस ऑफ अनडिजॉल्व साल्ट, अनडिजॉल्व अनडिजॉल्व दोनों साइड है, ये भी नहीं होगा. अनडिजॉल्व साल्ट, हाँ अनडिजॉल्व साल्ट, आयंस ऑफ डिजॉल्व साल्ट, आयंस ऑफ डिजॉल्व साल्ट, थर्ड ऑप्शन सही है. आई थिंक तुमको चमका होगा ये क्वेश्चन, पहली ही स्लाइड से था, लेक्चर स्टार्ट ही इधर से किया था. अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट. तो दूसरा केस बनाएंगे हम, केस 2, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन. सपोज दैट AgCl है, AgCl इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, इसका कुछ केस भी होगा. जैसे ही हम इसमें NaCl डालेंगे, ये हाईली सोल्यूबल साल्ट है, हाईली सोल्यूबल साल्ट, तो ये Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा. अब देखो एक ही कंटेनर में तुम ये रिएक्शन कर रहे हो, जैसे ही तुमने NaCl डाला तो Cl कॉमन आयन इफेक्ट है, मतलब Cl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसमें, तो Cl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी जबकि Ksp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ये सिर्फ टेम्परेचर के बदलने पर बदलता है. अब इक्विलिब्रियम अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करके, मतलब रिएक्शन होगी बैकवर्ड. जैसे ही बैकवर्ड शिफ्ट होगी मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज हो रही है ना कॉमन आयन में, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज,
डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, कॉमन आयन। चलो सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन पढ़ लो। इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन, थर्ड केस, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन ऑड आयन। तो AgCl है, AgCl ब्रेक होगा Ag प्लस Cl माइनस में ऑड आयन। अब हम NH3 लिक्विड ले रहे हैं, तो जैसे ही NH3 लिक्विड आएगा वो अमोनिया के साथ कंपाउंड बना लेगा, सिल्वर के साथ। तो कंपाउंड कुछ बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस। थोड़ी कंपाउंड देख लेना, तो ये स्टेबल कंपाउंड बनाना है ना इसमें। हाँ सही है, इधर पॉजिटिव वन लगेगा। तो मतलब अब Ag क्या हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन चल रही थी, Ksp होगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जबकि Ag की कंसंट्रेशन मतलब ऑड आयन Ag को खा रहा है, मतलब Ag की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो इक्विलिब्रियम बोलेगा नहीं मतलब मुझे एडजस्ट करो, तो इक्विलिब्रियम खुद को एडजस्ट कैसे करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्रैग करके। रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्रैग करेगा मतलब कि सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन। तो सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ ऑड आयन देखो, अब न्यूमेरिकल देख लो छोटा सा। solubility of AgCl is maximum in solubility of AgCl is maximum in 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2003 में। पहला ए प्योर वाटर, दूसरा 0.1 NaCl, 0.1 कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ लिक्विड अमोनिया। तो मैक्सिमम पूछा है सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। प्योर वाटर में सिंपली Ksp हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी, और इसकी निकलेगी कॉमन आयन में 0.1, ये 2 है कॉमन आयन, 0.1 Cl है, इधर कॉमन आयन लग गया, तो इसमें 0.2 Cl है, कॉमन आयन लग गया। ये फाइनली ऑड आयन का है, ऑड आयन मतलब सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम पूछी है, ये तो कॉमन आयन है, और ये सिंपली नॉर्मल वाटर है, तो सिंपली रूट Ksp हो जाएगा। मतलब ऑड आयन में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसी का एक सब क्वेश्चन और बना ले रहा हूँ ऑर्डर बताने के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ AgCl, यही एक क्वेश्चन और बना दे रहा हूँ इसी का। प्योर वाटर, दूसरा 0.1
NaCl, थर्ड 0.1 कैल्शियम क्लोराइड, फोर्थ लिक्विड अमोनिया, तो प्योर वाटर में सिंपली रूट KSP ऊपर जैसे ऊपर लिखा वैसे ही लिख लो। 0.1 Cl मतलब 0.1 Cl, इसमें Cl कॉमन आयन कितना लगेगा 0.2 क्योंकि 2 क्लोरीन है, और लिक्विड अमोनिया ऑड आयन है सिंपली। तो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ AgCl, तो सबसे ज़्यादा होगा फोर्थ में क्योंकि ऑड आयन लग रहा है, फिर नॉर्मल होगा 1 में, फिर कॉमन आयन इसमें कम लग रहा है मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, कॉमन आयन में कम ही होती है ना स्टेबिलिटी। अब इसमें 0.1 है तो मतलब इससे कम इसमें होगी सॉल्युबिलिटी, तो सबसे पहले आएगा सेकेंड, सबसे थर्ड आएगा क्योंकि ऑड कॉमन आयन इसमें सबसे ज़्यादा लग रहा है 0.2, तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। चलो हम थोड़ी और आगे बढ़ ले रहे हैं। तो अब एक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट, केस 4 प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट। सपोज दैट एक रिएक्शन दी हुई है AgCl Ag प्लस Cl माइनस, इसका KSP लिखेंगे। KSP कितना लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है KSP, सैचुरेटेड स्टेट पे है ना, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड KSP कब लिखते हैं, जब सैचुरेटेड स्टेट प्रेजेंट हो स्टेट, और QSP इस सैचुरेटेड स्टेट पे लिखेंगे, जबकि QSP कब लिखेंगे, फॉर एनी सोल्यूशन, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए है, जबकि और QSP लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag, कंसंट्रेशन ऑफ Cl, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए है, और QSP फॉर एनी सोल्यूशन, और QSP को हम आयनिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट। जैसे हमने Q हमेशा KSP को अप्रोच करेगा, तो देखो पहला इसमें एक केस बनाएंगे, पहला केस क्या बना लेंगे, QSP ज्यादा है KSP से, मतलब QSP ज्यादा है, चलो कम से बनाते हैं तो तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। QSP कम है मतलब कि AgCl उसमें और डाल सकते हो तुम, कंसंट्रेशन ऑफ AgCl बढ़ा सकते हो, तो मतलब ये कैसा सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अभी तुम QSP कम है मतलब AgCl की कंसंट्रेशन अभी तुम बढ़ा सकते हो, तो मतलब और डाल सकते हो, ये और खा सकता है AgCl, तो इसलिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। सेकंड KSP के बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि QSP की वैल्यू KSP के बराबर हो गई है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। थर्ड, अगर QSP ज्यादा हो गया KSP से,
मतलब अब इसमें जितनी औकात थी उससे ज़्यादा AgCl बढ़ा लिए हैं, तो क्या होगा फाइनली प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं। औकात से ज़्यादा अगर तुम जैसे देखो, पहले तुमको 5 रोटी की भूख थी तो तुमको खिलाई गई 3 रोटी, मतलब अभी तो अनसेचुरेटेड हो, तुम 2 और खा सकते हो। अगर तुमको 5 रोटी की भूख थी, तुमको 5 रोटी खिला दी गई है, मतलब तुम सेचुरेटेड, अब तुम मस्त हो। अगर QSP ज़्यादा है, तुमको 7 खिला दी गई 5 की जगह, तो तुम वॉमिट करोगे, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आएगी। मतलब AgCl जो सेचुरेटेड स्टेट में जितना AgCl प्रेजेंट होना चाहिए था उतना है, जितना Cl प्रेजेंट होना चाहिए उतना है। अब QSP ज़्यादा हो गया, मतलब AgCl की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो मतलब अब क्या होगा, फर्दर आयन होंगे, जितना होना चाहिए उतने रहेंगे, और जबकि जो एक्स्ट्रा रहेंगे तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे आ जाएंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आई थिंक तुमको समझ आ गया होगा। चलो इस पर भी न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ एक न्यूमेरिकल इस पे भी कर लो। क्वेश्चन सॉल्यूशन contain 10⁻⁴ molar strontium +2 and 10⁻⁴ molar SO42। iron in it will the PPT of strontium sulfate form KSP गिवन कर दिया है 9 × 10⁻⁻10। तो फाइनली सोल्यूशन कंटेन इतने मोलर स्ट्रोंशियम, 10⁻⁴ मोलर SO4-2 आयन इन इट, बिल द प्रेसिपिटेशन ऑफ QSP दिया है, प्रेसिपिटेशन पूछा है कि क्या प्रेसिपिटेशन होगा, तो QSP निकाल लो सबसे पहले। QSP कितना आया, सबसे पहले रिएक्शन को तोड़ना, क्या है स्ट्रोंशियम सल्फेट, तो स्ट्रोंशियम +2 प्लस स्ट्रोंशियम सल्फेट -2, तो कैसे टूटेगा। अब QSP हम कैसे लिखेंगे, QSP कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनली सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 हो जाएगा, SO4 2-। अब देखना है स्ट्रोंशियम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4 गिवन है, और सल्फेट की आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻4, मतलब ओवरऑल कितनी निकल गया 10⁻⁸ मोलर। क्या QSP और KSP की वैल्यू देखो, कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो QSP ज़्यादा आ रहा है 10⁻⁸ हो जाए 10⁻⁻10, तो QSP ज़्यादा है KSP से, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिपिटेशन होगा। अभी हमने सभी केस पढ़े हैं, PPT प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो चलो आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बाय।